Assalamualaikum. Once again, I am here with a new video, and today's topic is digestive system, basically human digestive system. So man has a complex and very developed digestive system. अच्छे से बना हुआ है digestive system. So आज हम इसको discuss करेंगे. So let's start. So digestion basically it has five phases. Number one is ingestion, movement, mechanical and chemical digestion, absorption and elimination. So बारी बारी हम इसको पढ़ेंगे. That's mean it's start from mouth to anus. So टाइप्स कौन कौन सी है इसमें? मैकेनिकल है और केमिकल डाइजेशन होती है. मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें इट्स इंक्लूड फिजिकल लाइक च्यू, टीयर, ग्राइंड, मैश. इट्स डन बाय टीथ, जिसमें दांतों की मदद से हम उस फूड को च्यू करते हैं, टीयर करते हैं, ग्राइंड करते हैं, मैश करते हैं और मिक्स करते हैं. ठीक है. इसमें फिर केमिकल क्या हो जाता है, इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं. अगर हम माउथ में देखें तो फिर हमारे स्लेविया हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, वहाँ पे एंजाइम्स प्रोड्यूस, वहाँ पे भी कुछ सिक्रेशन होती है और फिर वो इम्प्रूव करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में. अब जो डाइजेस्ट सिस्टम है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है वो बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है बिल्कुल. ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब, और ये एक लिंक है, पाथ है बिटवीन दी ऑर्गन्स. अभी इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं? इसमें है माउथ है, फेरिंक्स है, आइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन. अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थ्री पार्ट्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन इट हैज थ्री पार्ट्स एंड देन रेक्टम, जहाँ जिसमें एनस आ जाता है और उसमें एलिमिनेशन हो जाती है फूड की. ठीक है. अब हम ये है बेसिकली माउथ, फेरिंक्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम. ये पूरा आप देख सकते हैं. ठीक है. अब माउथ से स्टार्ट करें तो माउथ बेसिकली ये मैकेनिकली क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, स्मॉल पीसेस में इसको लेता है, एंड देन टंग मिक्स द फूड विद स्लेविया, एंड स्लेविया प्रोड्यूस्ड बाय द स्लेवरी ग्लैंड्स. और इसमें जो है बेसिकली क्या होते हैं, अमाइलेस होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने में फूड को या फिर स्टार्च वगैरह को. और फिर इसमें एपिग्लोट्स होता है जो बिल्कुल ही थोरेट की तरफ होता है, बेक थोरेट होता है, और ये बेसिकली क्या करता है, ये क्लोज हो जाता है जब हमारा फूड जो है एसोफेगस की तरफ जा रहा होता है. तो ये बेसिकली एपिग्लोट क्लोज हो जाता है. इससे होता क्या है बेसिकली कि वहाँ पे ही हमारा एक और पाइप है जो एयर पाइप है, या जिसको विंड पाइप कह सकते हैं. वहाँ पे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक भी है, तो वो फूड उस तरफ नहीं जाता. वो इस तरीके से हमारा निज़ाम बना हुआ है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारा ये डाइजेस्ट सिस्टम की तरफ जो पाइप है वो बंद हो जाता है ताकि हमारा इजीली हो सके, और जब हम डाइजेस्ट सिस्टम के होते हैं तो वो वाली साइड बंद हो जाती है. ठीक है. ये बिल्कुल फेरेंक्स के क्लोज होती है. एसोफेगस बेसिकली पाइप है जो यू कैन सी इन ग्रीन कलर. ठीक है. ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है अप्रोक्सीमेटली. इसके फंक्शंस क्या क्या है? इसके फंक्शन है कि म्यूकस को सिक्रेट करता है, और ये फूड को जो है बेसिकली फूड जो है थोरेट टू स्टमक लेके जाता है, और यहाँ पे जो फूड की मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट. अच्छा, समटाइम हमारी जब तबीयत खराब होती है, हमारी मूवमेंटिंग होती है, तो फूड हमारा स्टमक से माउथ की तरफ, थॉयलेट की तरफ आ रहा होता है. तो उस वक्त जो मूवमेंट हो रही होती है उस फूड की, उस मूवमेंट को हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट. और हमारे जो स्टमक में जो एसिड होता है, ठीक है, अगर ऐसे जिसको फिर उसमें हार्ट बर्न भी होता है. और स्टमक को और हम देखें, स्टमक बेसिकली एक बैग, मस्कुलर बैग होता है जिसमें फूड स्टोर होता है, और उसमें और ज़्यादा हमारा जो फूड है वो टिनी पार्टिकल्स में हो जाता है. यहाँ पे डिफरेंट जूसेस आ रहे होते हैं. कहाँ से आ रहे हैं तो उसको मज़ीद आगे एट द एंड देखेंगे. और उसमें स्टमक में ही हमारे एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन और लिपिड्स को. और एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये कहाँ मौजूद होता है? स्टमक में होता है. इसका काम क्या होता है? ये किल करता है बैक्टीरिया को. और यहाँ पे जो फूड स्टमक में जो फूड होता है वो बिल्कुल काइम फॉर्म में होता है, मिन पेस्ट फॉर्म में होता है. अब हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके तीन पार्ट हैं जो एक है डोडोनियम, जेजेनियम और इलियम है. स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 7 मीटर लॉन्ग होता है, और उसके वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो प्रोजेक्शन का काम कर रहे होते हैं, जिसको हम विली कहते हैं.
विली के अंदर उन छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको माइक्रोविलीज कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ब्लड स्ट्रीम होती है, फूड पास होता है कहाँ, बेसिकली ब्लड स्ट्रीम की तरह, मतलब जितना हमारा ग्लूकोज वगैरह एब्जॉर्ब होता है वो ब्लड में मिक्स होता जाता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड स्ट्रीम्स मिक्स हो जाती हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली 80% इंजेक्शन होती है वाटर की, विटामिन की, मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, लिपिड्स की, और यहाँ पे डाइजेस्ट एंजाइम जो है वो भी सीक्रेट्स हो रहे होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। इसके 3 पार्ट हैं, कैकोनियम, कोलम और रेक्टम। ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करता, लार्ज इंटेस्टाइन वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और रेक्टम जो है बेसिकली इसमें स्टोर हो रहा होता है फीसेस, जिसको हम नाइट्रोजनियस सब्सटेंस भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको एक और नाम है इसका, एक और इसका नाम है, जैसे मुझे याद है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, फीसेस इसमें स्टोर होते हैं। फेकल मटेरियल, हाँ फेकल मटेरियल, जो मटेरियल हमारा रिमूव करने वाला होता है, फेकल मटेरियल, वो भी यहाँ पे रिमूव हो रहा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली इसमें इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी जो है एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, इसमें और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है। जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता जाता है, जो वीसेस होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वो हार्ड कंसंट्रेट फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। अब जो ऊपर हमने जो जूसेस जो यूज़ होते हैं, उसमें बेसिकली हेल्प वो कहाँ से आते हैं जूसेस, वो सीक्रेट कैसे होते हैं? तो बेसिकली कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जो बेसिकली वहाँ से फूड जो है वो पास तो नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन में या फिर डाइजेशन में। तो इसमें कौन कौन से हैं? लिवर है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियाज है। अगर हम लिवर की बात करें, जो आपको ये ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा होता है। बाइल क्या कर रहा होता है, वो फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये टॉक्सिक मटेरियल्स वगैरह या जो ड्रग्स या अल्कोहल या पॉइजन वगैरह जो ले रहे होते हैं, उसको भी ये फिल्टर आउट कर रहा होता है। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं या ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनको लिवर ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी, वो कैंसर की तरफ चले जाते हैं। गॉल ब्लैडर बेसिकली जो बाइल जूस होता है वो उसको स्टोर करता है, फिर वो रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये क्या करता है, फैटी जो डाइट्स होती है, जो फैट्स वगैरह हम ले रहे होते हैं, उससे गॉल स्टोन वगैरह भी बन जाते हैं। पेनक्रियाज बेसिकली ये जो येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम जो डाइजेस्ट कर सकें फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को एंड प्रोटीन्स को। और ये बेसिकली जो हम यहाँ पे हार्मोन होता है, एक इंसुलिन हार्मोन, वो ये प्रोड्यूस करता है। अब इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, जो हम शुगर इंटेक कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। आपने देखा होगा कि अगर ये हार्मोन कुछ लोगों में नहीं होता, मतलब हार्मोन जो है किसी भी रीज़न से वो सही वर्क नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहा होता है, उनको डायबिटीज़ हो जाती है बेसिकली। ठीक है, मतलब वो शुगर है वो कन्वर्ट नहीं होती ग्लूकोज में, तो फिर वो इंसुलिन खुद लगवाते हैं इंजेक्शन। ठीक है, तो फिर उससे क्या होता है कि वो जो ग्लूकोज है, सॉरी शुगर है, वो कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज में, फिर उनकी जो डायबिटीज़ है या शुगर है वो कंट्रोल में रहते हैं। तो ये थी बेसिकली आज की वीडियो।